जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है तो इनकम कई गुना ज़्यादा इंक्रीज होती है। या आप खुद भी पर्सनली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसी इरादे से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मेरे को कई गुना ज़्यादा इनकम मिले इस इन्वेस्टमेंट से। तो नेचुरल सी बात है, इकोनॉमी में भी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जब वो कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गुड्स में, तो उसके पीछे उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उन्हें कहीं गुना ज़्यादा इनकम मिले बदले में। अब ये इनकम कितने गुना ज़्यादा मिलती है, क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि इनकम कई गुना ज़्यादा मिलती है, कम भी मिल सकती है? इस कंसेप्ट को जानने के लिए इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। Whenever there is change in investment, जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, इनकम विल चेंज मैनी टाइम्स मोर, इनकम कई गुना ज्यादा चेंज होगी। Whenever there is change in investment, इनकम विल चेंज, लेकिन ये चेंज जो होगा इट विल बी मैनी टाइम्स मोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई? ₹100 करोड़। और सपोज कीजिए इनकम बढ़ के 200 करोड़ हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई, हमने फॉर एग्जांपल 200 करोड़ ले लिया। चेंज इन इनकम कितना हुआ? 200 करोड़। तो ये 2 टाइम्स जो चेंज आया है, दिस 2 टाइम्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज डिनोटेड बाय के। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? के से। जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो इनकम कई गुना चेंज होती है। जितने गुना इनकम चेंज होती है उस टाइम्स को हम के कहते हैं, एंड दैट के इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज हाउ मेनी टाइम्स इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब ये जो हमने 2 निकाला, ये कैसे निकाला? 200 डिवाइड बाय 100, जब तो 2 आया। इन्वेस्टमेंट हुई थी 100 करोड़ की, इनकम चेंज हुई है 200 करोड़ की। फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, तो ये कैसे आया? k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये इसका फॉर्मूला होता है 200 अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पर 300 होता तो 300 अपॉन 100 करते हम, यहाँ पर 3 आ जाता। अगर इनकम 400 करोड़ चेंज होती तो 400 अपॉन 100 4 आ जाता। ठीक है, जितने गुना ज्यादा इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट चेंज होने से, उसको ही हम मल्टीप्लायर कहते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट टाइम्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर के जो एक्शंस हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शंस ऑफ मल्टीप्लायर। यानी मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा ले लें, किसी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो इनकम भी कई गुना डिक्रीज हो जाएगी। उसे हम कहेंगे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जब किसी इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम भी कई गुना बढ़ती है, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जब किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो इनकम भी कई गुना डिक्रीज हो जाती है, उसे हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जैसे फॉरवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो फॉरवर्ड का ही था। Whenever there is increase in investment, income also increase many times more. This is called forward action of multiplier. इसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली 200 करोड़ इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लस का 200 करोड़ अगर इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट तो इनकम भी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? फॉर एग्जाम्पल, हमने मल्टीप्लायर ले लिया 3, कितना लिया मल्टीप्लायर? 3। तो अब चेंज इन वाई कितना आएगा? k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट कितने की बढ़ी है? 200 की, k कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 600 करोड़। जब किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई 200 करोड़ की और मल्टीप्लायर 3 था तो इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 600 करोड़। इनकम इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव थी। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अगर हम बात करें बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर की, तो बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो इनकम भी कई गुना डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, चेंज इन आई इज माइनस का 200। माइनस 200 मीन्स कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई। प्रोड्यूसर्स ने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको सोल्ड आउट कर दिया, या डिसइन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। जब किसी इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम कई गुना डिक्रीज हो जाएगी, उसे कहते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर माइनस का 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट है यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट है और के उतना ही है 3 ही है, मल्टीप्लायर का साइज कितना है 3, तो अब डेल्टा वाई कितना आएगा, चेंज इन इनकम आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 200, माइनस का 600 करोड़, यानी इनकम अब 600 करोड़ रुपए डिक्लाइन हो गई है, 600 करोड़ रुपीस डिक्लाइन हुई है इनकम। क्यों डिक्लाइन हुई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुई थी बाय 200 करोड़ रुपीस। द होल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लायर एंड एमपीसी की, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।